तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 4 की, जो हमारा चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और इसके लगभग मैं आपके लिए 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सारे ट्रीटमेंट, सारे एडजस्टमेंट हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, उन सबको इकट्ठा कर देना है। इकट्ठा करने का मतलब ये है कि अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों इकट्ठी बनानी है। सारे एडजस्टमेंट एक साथ करने हैं। तो देखो, और आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आपने पहले चैप्टर में भी देखा, वो चीज़ भी आपको बनाना आता है। और बैलेंस शीट तो आप फिर पढ़ते हुए आ रहे हो 11th क्लास से। बस यहाँ याद ये रखना कि बैलेंस शीट में सारी हम लोग एडजस्टेड अमाउंट लिखेंगे। कौन से अमाउंट? एडजस्टेड यानी न्यू अमाउंट, जिनमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट किया होगा, वो सारे अमाउंट लिखेंगे हम। किस में? बैलेंस शीट में। कैसे लिखेंगे, आप लोग को बैलेंस शीट बनाते टाइम मैं एक एक बात आपको समझाऊंगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो देखो जरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग देख लो, यहीं पर मैं आपके लिए बना देता हूं। तो सबसे पहला बनेगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगेन आपको पता है पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट ही आता है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग आप लोग समझते हुए चलना, मैं थोड़ा फास्ट भी लिख रहा हूँ। चलो अब एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं। जो जो चीज़ें रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली होंगी वो देखते आओ। सबसे पहला है गुडविल। क्या गुडविल का ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं? गुडविल की एंट्री याद करो आप लोग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने पढ़ा है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। उसके बाद मशीनरी और स्टॉक की वैल्यू रिवैल्यूड हुई है, तो ये आपका आएगा। अब देखो जरा, मशीन की वैल्यू 45,000 हो गई। मशीन पहले कितने की थी? पहले थे 38,000 रुपीज़ की। तो 38 की चीज़ 45 की हो जाए तो मशीन की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ होगी कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड, ठीक है। एक बार आप लोग सभी लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली वीडियो जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल में आपको फॉर्मेट पढ़ाया है। अमाउंट कितना आएगा? 7,000 रुपीज़। कैसे आया? 45,000 आज की डेट में हो गई, 38,000 की थी, 45 माइनस 38 करोगे तो आपका 7,000 रुपीज़। इसके बाद स्टॉक देखो, स्टॉक कितना हो गया? 8,000। स्टॉक पहले कितने का था? पहले था 7,000। अगेन स्टॉक की वैल्यू 1,000 इंक्रीज़ हो गई। और इंक्रीज़ इन एसेट या सारी फायदे वाली बातें कहाँ पर आती हैं? क्रेडिट साइड। तो ये हो गया आपका 1,000। फिर है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000। अब ये देखो, क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं है कहीं? तो ये है हमारे पास 10,000 रुपीज़। तो आप इसका ट्रीटमेंट क्या करते थे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जो एक्स्ट्रा हमारे पास रिजर्व बचता था तो 2x 2y यानी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। 10,000 में से सिर्फ 6,000 ही क्लेम देना है हमें, यानी 4,000 बच गए ना। तो यहाँ कहीं पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट तब आता जब एक्स्ट्रा लॉस हो जाता, यानी रिजर्व तो 10,000 है, आपको क्लेम पे करना पड़ता 15,000, तब रिवैल्यूएशन अकाउंट आता था हमारा। तो यहाँ पर अगेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई भी एंट्री नहीं करनी है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में। चलो बस टोटलिंग कर दो, 7 + 1 8। और बाकी मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि पिछली सारी वीडियोस, सारे एडजस्टमेंट आप लोग जरूर देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा सारी बातें, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ गया हमारे पास टोटलिंग करने पे? 8,000 रुपीज़। किस किस में ट्रांसफ़र कर दोगे? एक्स कैपिटल अकाउंट में और वाई कैपिटल अकाउंट में। 8,000 को क्या हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में? देखो जरा, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर 5:3। तो 5:3 में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट करना सभी को आता है। 5 और 3 कितना होता है? 5 + 3 होता है 8। तो 8,000 को आप 8 से डिवाइड करो, 1,000 रुपये यानी 1,000। 1,000 × 5 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5,000। 1,000 × 3 करोगे ये आपका आ जाएगा 3,000 रुपीज़, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और वो भी अच्छा खासा बड़ा सा थोड़ा सा बनाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर समस्या होगी। और बचपन से अभी से सीखते हुए चलो तो आगे चल के कहीं पर कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे, चाहे तो वो आपका एडमिशन हो, चाहे आपका रिटायरमेंट हो, चाहे आपका डेथ हो, चाहे आपका डिसोल्यूशन हो, हर जगह क्या काम आएगा? हर जगह आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट काम आएगा, ठीक है। और ये मैं बातों बातों में पार्टिकुलर्स लिख दिया, जबकि ऊपर लिखना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो इसके बाद बाकी आप पार्टिकुलर्स लिख ही लोगे, ठीक। ये लो, लिख भी देता हूँ शॉर्ट में, ठीक। अब देखो जरा, स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है क्वेश्चन, वो समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इनकी स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है,
ओपनिंग कैपिटल गिवन है ना दोनों की, तो ये हमें ओपनिंग कैपिटल से ही स्टार्ट करना है। क्या लिखोगे इसमें, बाय बैलेंस बीडी, यानी ये आपकी शुरुआती कैपिटल है। तो बाय बैलेंस बीडी कितनी कितनी है ये भी देख लो जल्दी से आप लोग सभी लोग। तो पहले x की है हमारे पास 52,000 और y की है 54,000। तो x की है 52,000, y की है 54,000। ठीक है, अब एक काम करो, सबसे पहला काम तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही कर दो। ये देखो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आया ना, x और y में ट्रांसफ़र किया, क्रॉस भेज दो। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, या लिख सकते हो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो 5,000 रुपये और 3,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद अब जरा बैलेंस शीट का हिसाब किताब खत्म करो। पहले बैलेंस शीट में देखो जो भी रिजर्व हैं, जो भी इंटेंजिबल चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, सिर्फ उन पर फोकस करो। जैसे जनरल रिजर्व, ये पार्टनर का होता है और ओल्ड रेशियो में आपका। ठीक है, तो 4800 है, 4800 को 5:3 में डिवाइड करो। तो 4800 डिवाइडेड बाई 8 करोगे आप, तो 4800 डिवाइड बाई 8 करोगे तो ये आपका आएगा 600 रुपीज़। और 600 इंटू 5, चलो पहले एक काम करते हैं, लिख देते हैं बाय रिजर्व। ठीक है, 4800 डिवाइडेड बाय आपने 8 किया, 6 आया, तो 6 5 जा आपका 30 होता है, यानी एक को 3000 रुपीज़ और 6 3 जा आपका 1800 रुपीज़। तो ये आपका रिजर्व बट गया 5:3 में। बाकी आप लोग जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो वैसे आप कर सकते हो। अब रिजर्व के बाद देखो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ध्यान रखना गलतियां बच्चे यहाँ करते हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड समझते हो, हम क्या करते हैं वर्कर्स की सैलरी में से कुछ फंड काट लेते हैं। फंड क्यों काटते हैं, ताकि जब उनका रिटायरमेंट होगा तब हम वर्कर्स को पे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो भी फंड का पैसा होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, ध्यान रखना वो हमारा पैसा नहीं होता है, वो एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है। तो ये हमारे लिए आउटसाइड लायबिलिटी होती है, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पार्टनर में। ये पार्टनर का कोई पैसा नहीं है, ये वर्कर का पैसा है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, याद रहेगा। इसके बाद आप जरा आओ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर। ये बताओ रिजर्व कितना, 10,000 रुपये। लायबिलिटी थी ना, कितनी थी लायबिलिटी, 6,000 रुपये। तो 10 में से 6 तो लायबिलिटी पे करो, बचा कितना, 4,000 रुपये। 4,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो और लिखोगे क्या, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 4,000 को जरा 5:3 था ना, तो 4,000 को 8 से डिवाइड करो तो ये आपका आएगा 500 रुपीज़। तो 5 5 या 25, 5 3 या 1500। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद और देखो जरा, तो लायबिलिटी साइड्स तो कुछ भी नहीं बचा है। एसेट साइड देखो, गुडविल है सबसे पहले, अगेन इंटेंजिबल, और ये पुराने पाप हैं, ये किसके, पार्टनर्स के लॉसेज हैं ये पुराने। 8,000 रुपये गुडविल को डेबिट साइड लिख दो, क्रॉस हमेशा, तो एसेट साइड आएगा इनके डेबिट साइड। तो बाय क्या लिखोगे, गुडविल। 8,000 रुपये था तो 5:3 में, तो 5,000 और 3,000। देखो ये चीज़ भी ध्यान रखना, अभी तक जो भी एडजस्टमेंट की सारी ओल्ड रेशियो में, कुछ भी हमने न्यू रेशियो में नहीं की, क्योंकि हम पुराना हिसाब किताब कर रहे हैं। उसके बाद मशीन नहीं होगा, फर्नीचर नहीं होगा, डेप्टर नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा, बैंक नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अगेन एक लॉस। ठीक है, ये भी पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में, तो कितना है 800। 800 को अगेन डिवाइड कर लो 5:3 में, लिखोगे क्या, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो 5:3 में डिवाइड करोगे तो 500 और 300। इसके अलावा और कुछ बचा है, तो बैलेंस शीट में तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, आप लोग देख पा रहे हो। लेकिन पहला एडजस्टमेंट आपने अभी कहाँ किया है, गुडविल। किस में बांटते हो, न्यू गुडविल। न्यू गुडविल किस में बांटते हो आप, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये ध्यान रखना, ये जो आपकी फर्स्ट पॉइंट था ना गुडविल बैलेंस शीट में, ये जो 8,000 रुपीज़ था, ये ध्यान रखना एग्जिस्टिंग गुडविल थी, ऑलरेडी अपीयर्ड इन दी बुक्स। तो इसका क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। एंट्री याद दिलाऊंगा आपको, एक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये थी एग्जिस्टिंग गुडविल 8,000 की। बाकी ये जो न्यू गुडविल है ना, ये हमसे कहा है ये पॉइंट में, इसकी हम लोग एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग गुडविल ही निकाल लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में हमें गुडविल गिवन नहीं है। क्या कहा गया है, गुडविल वी वैल्यूड एट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स फॉर द ईयर एंडेड। तो देखो 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, कैसे निकालते हो एवरेज प्रॉफिट, देखो यही निकाल देता हूँ साइड में, 7,500 प्लस 4,000 रुपीज़ प्लस 6,500 डिवाइड बाय 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, जल्दी से प्लस कर लो, तो मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ। 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500, तो ये आपका आ गया 18,000 रुपीज़, और 18,000 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 6,000 रुपीज़। और अगर हम गुडविल की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट
इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, अगेन आपको गिवन था 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज़। 2 दिख रहा है ना, देखो ये रहा 2 ईयर परचेस, हाईलाइट में कर रहा हूँ जहाँ पर, ठीक है। अब ये आपको गुडविल मिल गई, कितना आ गया 12,000। बट समस्या क्या है भैया, गेनिंग रेशियो तो दिया ही नहीं है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं दिया, हम निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या होता है, जल्दी से याद करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहला ही टॉपिक पढ़ा था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो तो x है y है, ओल्ड रेशियो तो हमें सबको पता ही है, कितना था 5:3, सारे एडजस्टमेंट इसी में तो किए हम लोगों ने, माइनस। अब जरा न्यू रेशियो ढूंढो क्वेश्चन में, सभी लोग जल्दी से ढूंढ लो न्यू रेशियो क्वेश्चन में। तो यहाँ देखो ए पॉइंट दिख रहा है आपको, ए पॉइंट के ऊपर देखो जरा, यहाँ देखो, ऑन दी गिवन अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5। न्यू रेशियो कितना हो गया 3:5। तो अब आप लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो, 3/8 5/8, ठीक है। तो एलसीएम तो 8 ही रहेगा, 5 में से 3 माइनस करोगे 2/8, और ये आपका माइनस का 2/8। अब आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे और माइनस में आएगा तो क्या आएगा गेन, ठीक है। तो आपको एंट्री भी करके दिखा देता हूँ। अच्छा एंट्री से पहले अमाउंट निकाल देता हूँ। तो 2/8 सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/8 गेन कर रहा है। गुडविल याद है आपको, गुडविल कितनी थी 12,000 रुपीज़, ठीक है, जो हम निकाल चुके हैं। तो 12,000 रुपीज़ से कर दूँ तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा 4 3 जा, तो अमाउंट तो आ गया आपका 3,000 रुपीज़, ठीक है। अमाउंट कितना आ गया 3,000 रुपीज़। एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 3,000 रुपीज़, ठीक है। अब सुनो, इस एंट्री को आप कैसे पोस्ट करोगे, कैसे लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो सुनो। पहले सुनना, पहले मैं सिर्फ अमाउंट पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अमाउंट देखना, अमाउंट कैसे पोस्ट किया मैंने। वाई क्या हो रहा है डेबिट, तो वाई के डेबिट साइड पैसे लिख दो 3,000 रुपये, ठीक है। एक्स क्या हो रहा है यहाँ पर क्रेडिट, देखो एक्स क्रेडिट में लिखा है ना 3,000, तो एक्स के क्रेडिट में लिख लो 3,000 रुपीज़। अमाउंट भरना सबको समझ में आ गया, जो डेबिट है उसके डेबिट में अमाउंट लिखो, जो क्रेडिट है उसके क्रेडिट में अमाउंट लिखो। अब करना क्या है, वाई के डेबिट में अमाउंट लिखा था ना, तो अमाउंट वाई के में है तो लिखोगे क्या 2x। क्रेडिट साइड देखो अमाउंट एक्स के में है ना, लिखोगे क्या बाय वाई, बस हो गई गुडविल की एंट्री, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो क्या कोई और ऐसा एडजस्टमेंट तो नहीं छूट रहा है जो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना चाहिए। मेरे ख्याल से तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं छूट रहा है। बाकी हम लोग एक काम करते हैं, टोटलिंग करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो देखो जरा, तो हमारे पास आ गया, सबसे पहले एक्स का कैलकुलेट करते हैं, 52,000 रुपीज़ प्लस 5,000 रुपीज़ प्लस 3,000 रुपीज़ प्लस 2,500 रुपीज़ प्लस 3,000 रुपीज़, तो ये आ गया 65,500। एक्स का हमारे पास 65,500 रुपीज़, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। बट 65,500 में से ये 5,000 और 500 माइनस कर दो, तो 5,500 माइनस करोगे ये आ जाएगा 60,000 रुपीज़। ज़रा वाई का कैलकुलेट कर लो ऐसे, 54,000 रुपीज़ प्लस 3,000 रुपीज़ प्लस 1,800 रुपीज़ प्लस 1,500 रुपीज़, तो ये आपका आ गया 60,300, ठीक है। जो साइड ज़्यादा रहती है वही दोनों साइड लिखना है। आपको दिख रहा है डेबिट साइड वैसे ही कम दिख रहा है आपको, तो 3 + 3 6, 6,300 माइनस कर लो, तो 6,300, तो ये आ गया 54,000 रुपीज़। अब आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। इसके बाद बचा क्या, ओनली बैलेंस शीट। तो अभी आप लोग बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट भी हम लोग सुंदर सी बनाएंगे और मेरी सुंदर सी राइटिंग के साथ, और कोई भी कमेंट बॉक्स में मेरी राइटिंग का मजाक नहीं उड़ाएगा बेटा, नहीं तो मेरे को समझ जाओ कि मेरे को मन में ही 2-4 बातें आपके लिए बोल देनी है, ठीक है। राइटिंग इज़ टू मच गुड दैट आई हैव एंड ऑल्सो इंग्लिश इज़ मच गुड, ठीक है। इंग्लिश भी मेरी बहुत अच्छी है और राइटिंग भी। चलो तो पार्टिकुलर्स, ओफो बैलेंस शीट बना रहे हैं, पार्टिकुलर्स नहीं आता है, एसेट्स अमाउंट और लाइबिलिटीज़ और अमाउंट, ठीक है, ये लो। इसके बाद एक काम करते हैं, अब जरा सबसे पहले कौन सी साइड स्टार्ट करें, चलो लाइबिलिटी साइड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको बैलेंस शीट में देखते जाना है, लिखते जाना है। ये देखो, तो
तो आपको बैलेंस शीट दिख रही है, सबसे पहले ही क्या दिख रहा है, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। ये बताओ कैपिटल में क्या कोई चेंज हुआ, क्या नई कैपिटल आई, क्योंकि हम बैलेंस शीट कौन सी बना रहे हैं, अब न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं अब, तो एकदम नई नई चीज़ें लिखना सारी। अब आप कह रहे हो सर बिल्कुल कैपिटल तो चेंज हुई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो जरा, ये रहा टू बैलेंस CD, ये न्यू बैलेंस निकल के आया है ना, तो अब आप न्यू कैपिटल ही लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलो आपकी बात ही मान लेते हैं, कितना कितना है 60,000 और 54,000। तो सबसे पहले कैपिटल लिख दो, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, एक की है 60,000, एक की है 54,000 रुपीज़, ठीक है। ये लो 5 भी अच्छे से बना दिया, ठीक है। इसके बाद चलो कैपिटल ख़त्म हुई, हम लोग एक काम करते हैं, टिक करते जाते हैं, कैपिटल हो गया, ठीक। जनरल रिजर्व लिखोगे, सर डिस्ट्रीब्यूट तो कर लिया पार्टनर्स में, अब नहीं लिखोगे, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक, कुछ बच्चे से सुंदरी क्रेडिटर पढ़ते हैं, बेटा मैंने बहुत पिटाई करनी है आप लोग की। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में तो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था ना, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि ये बाहर वालों का पैसा होता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर 5,000 एज इट इज़ लिख दो आप लोग, तो ये लो सन्ड्री क्रेडिटर, और ये आप लोग क्या पढ़ते हो, सुंदरी क्रेडिटर, है ना, तो सुंदरी भी एक नाम होता है, क्रेडिटर। तो ये लो, अब अमाउंट कितना था आपके सुंदरी के चक्कर में, ये मैं भूल गया, हाँ 5,000 रुपीज़, ठीक है, वो भी बहुत सुंदर बन गया। ये लो भाई 5,000 रुपीज़। इसके बाद अगेन फिर मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, तो क्रेडिटर हो गया। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में कुछ भी नहीं हुआ है, तो 1,000 रुपये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी देख लो, रिजर्व कितना है 10,000। भैया 4,000 तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर में, 6,000 ही तो लाइबिलिटी थी ना, तो अब जो लाइबिलिटी है ना सिर्फ वो लिखो, यानी 6,000 आपको लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और 1,000 लिखना है आपको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। लिख दो भाई, लिख दो, जल्दी से लिख दो। ये लो बैलेंस शीट आ गई, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कितना है 1,000 रुपये, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 6,000 रुपये। अब राइटिंग बहुत अच्छी आई क्योंकि अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। इसके अलावा और कोई लाइबिलिटी देख लो जल्दी से, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी चेक कर लो, कोई लाइबिलिटी नहीं बचनी चाहिए। एडजस्टमेंट में भी चेक कर लो, एडजस्टमेंट में भी कोई न्यू लाइबिलिटी नहीं है। उसके अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देख लो, कुछ भी नहीं है, बस कैपिटल लिखनी थी, लिख चुके हैं। एक काम करते हैं ना, लाइबिलिटी साइड का टोटल भी कर देते हैं, फिर एसेट साइड निकालते हैं हम लोग। लाइबिलिटी को ख़त्म ही कर दो, कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 60, 54, 5,000 प्लस 1,000 और ये है 6,000, तो ये आपका 7,000 हो गया, तो ये आपका आ गया 1,26,000, ठीक है। अब जरा एसेट साइड पर आ जाओ। एसेट में देखो कहाँ क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहला गुडविल लिखोगे, सर गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट कर ली ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में एग्जिस्टिंग गुडविल है, नहीं लिखोगे। मशीन बिल्कुल लिखोगे, लेकिन मशीन की वैल्यू देखो शायद रीवैल्यूड की थी, ये रहा। तो मशीन कितना है, बी पॉइंट देखो आज की रेट में है 45,000, तो मशीन को और स्टॉक को दोनों को लिख दो एडजस्टमेंट वाला पॉइंट। मशीन है 45,000, स्टॉक है 8,000, ये लो स्टॉक पे भी मैंने टिक कर दिया, ठीक है। तो 45 और 8 लिख दो जल्दी से, तो ये रहा मशीनरी 45,000 रुपीज़, और ये रहा स्टॉक कितना 8,000 रुपीज़। चलो इसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग सारे। तो फर्नीचर कुछ भी नहीं हुआ, सन्ड्री डेटर्स कुछ भी नहीं हुआ, तो फर्नीचर हमारे पास है 15 और डेप्टर हमारे पास 33, लिख दो जरा 15 और 33, तो ये है हमारे पास 15,000 और ये है 33,000। 15,000 का था हमारे पास फर्नीचर, और ये थे हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, ठीक है 33,000 रुपीज़। तो और देखो जरा और कुछ है हमारे पास क्या, बिल्कुल है, बैंक है, कितना है 25,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखोगे, बेटा गलती से नहीं लिख देना, बांट चुके हैं पार्टनर में, पुराने पाप हैं ये, पुराने लॉसेस हैं ये, तो बैंक लिख दो बट 25,000 रुपये। चलो ये लो भाई, बार बार ऊपर और बार बार नीचे, हम लोग ऐसे ही तो कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। तो लिख दो जल्दी से, बैंक कितना था 25,000 रुपये। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में अब कहीं पर भी कुछ भी दिख रहा है तो जल्दी से नज़र देख लो आप लोग, जल्दी से 1 मिनट के लिए देख लो, आपको कहीं कुछ दिख रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का ऐसा कुछ दिख रहा है जो हमने छोड़ दिया हो, जल्दी से देख लो आप सभी लोग। तो मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, और एडजस्टमेंट में भी कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है जो हमने ना किया हो, ठीक। तो एक काम करते हैं, टोटलिंग कर देते हैं, और क्या बचता है हमारे पास, एक ही सहारा है कि सर टोटलिंग कर दो, बैलेंस शीट मैच कर जाए तो आपका ठीक है, नहीं मैच कर जाए तो एक बार फिर चेक कर लो, है ना, क्योंकि बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है, आंसर ठीक नहीं आया। तो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं,
और ये आपका प्लस 25,000 रुपये, तो ये 1,26,000 और वेरी वेरी गुड्स, बैलेंस शीट मैच कर गई, यानी समझ लो कि हमने जंग जीत ली। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी अब आपका सेम टॉपिक चलेगा, बट आप क्या पढ़ोगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी इसी के साथ कैपिटल अकाउंट में ही एक कैपिटल को एडजस्ट करना और सीखोगे। कैसे सीखोगे मैं सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस वीडियो को पूरी देखनी है। मैं गारंटी देता हूं आपको टॉपिक माइंड में बैठ जाएंगे सारे के सारे। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।